एक दिन रात को घर लौटते समय सड़क पार करते हुए एक तेज ट्रक उससे टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसका पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। जब लियो अपनी आंखें खोलता है तो उसे महसूस होता है कि वह किसी गर्म और तंग जगह में है। उसके चारों तरफ एक कठोर खोल होता है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वह एक अंडे के अंदर है। कुछ कोशिश करने के बाद अंडा टूट जाता है और लियो बाहर आ जाता है। बाहर निकलते ही वह अपने नए शरीर को देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर लाल चमकीले स्केल्स हैं, छोटे छोटे पंख हैं, तेज पंजे हैं और पीछे एक लंबी पूंछ है। तब उसे समझ आता है कि वह अब एक छोटा ड्रैगन बन चुका है। शुरू में वह बहुत कमजोर होता है और उसे चलना भी मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने सामने एक चमकती हुई नीली स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें उसके बारे में जानकारी लिखी होती है। उसमें बताया जाता है कि वह एक ड्रैगन है और अभी उसका स्तर बहुत कम है। लियो धीरे धीरे चलना सीखता है और गुफा से बाहर निकलकर आसपास की दुनिया को देखने लगता है। बाहर एक घना जंगल होता है जहां अलग अलग तरह के खतरनाक जीव रहते हैं। तभी अचानक एक बड़ा छिपकली जैसा राक्षस उस पर हमला कर देता है। लियो डर जाता है, लेकिन उसके अंदर का ड्रैगन स्वभाव जाग जाता है और वह अपने मुंह से छोटी सी आग की लपट निकालता है। आग ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन दुश्मन को चौंका देती है। फिर लियो अपने तेज पंजों से हमला करता है और किसी तरह उस राक्षस को हरा देता है। उस जीत के बाद उसे महसूस होता है कि उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई है। अब लियो समझ जाता है कि इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे लगातार लड़ना और मजबूत बनना पड़ेगा। धीरे धीरे वह और राक्षसों से लड़ता है, उनकी ताकत हासिल करता है और हर लड़ाई के साथ पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनता जाता है। छिपकली जैसे उस पहले राक्षस को हराने के बाद लियो को पहली बार एहसास होता है कि इस नई दुनिया में जिंदा रहने का एक ही तरीका है, लगातार लड़ना और मजबूत बनना। वह धीरे धीरे अपने नए शरीर को समझने लगता है। उसके पंख अभी छोटे हैं, इसलिए वह उड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति और पंजे काफी तेज हैं। गुफा के बाहर का जंगल बहुत बड़ा और खतरनाक है। हर तरफ अजीब अजीब जीव घूम रहे होते हैं, जिनमें से कुछ लियो से कई गुना बड़े होते हैं। लियो सावधानी से आगे बढ़ता है और छोटे छोटे जीवों का शिकार करना शुरू करता है। कभी वह छोटे कीड़ों को पकड़ता है, तो कभी किसी छोटे राक्षस को। हर जीत के साथ उसे महसूस होता है कि उसकी ताकत थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। धीरे धीरे उसकी आग भी पहले से ज्यादा तेज होने लगती है। अब उसकी सांस से निकलने वाली छोटी सी आग की लपट दुश्मनों को घायल करने लगी थी। कुछ दिनों बाद लियो को जंगल के अंदर एक अजीब सी जगह मिलती है। वहां जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं और आसपास के पेड़ भी टूटे हुए होते हैं। लियो समझ जाता है कि यहाँ कोई बहुत ताकतवर राक्षस रहता है। वह थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ जाती है। वह धीरे धीरे उस इलाके में आगे बढ़ता है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल भेड़िए जैसा राक्षस बाहर आता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और उसके दांत तलवार की तरह तेज होते हैं। वह लियो को देखते ही जोर से गुर्राता है। लियो को समझ आ जाता है कि यह अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन है। भेड़िया बिजली की तरह तेजी से हमला करता है, तरह छलांग लगाकर बचता है। वह अपने पंजों से पलटकर वार करता है, लेकिन भेड़िए की ताकत बहुत ज्यादा होती है। कुछ ही पलों में लियो को एहसास हो जाता